नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप एसीएल की सर्जरी करवाना चाहते हैं, करवा चुके हैं या एसीएल टीयर को बिना सर्जरी के मैनेज करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निशांत सेतिया। आज मैं आपको एसीएल रिहैब के बारे में बताऊंगा। तो हमारे एसीएल रिहैब के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कि इसे रिहैब को 3 स्टेजेस में क्लासिफाई किया गया है। जो स्टेजेस डिपेंड करती हैं पेशेंट टू पेशेंट कि उन्हें किस सर्जन ने ऑपरेट किया है और क्या ग्राफ्ट लिया है और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि कुछ एक एक्सरसाइजेज डिफर करती हैं, यानी कि वेरिएबल हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर सर्जन एंड ग्राफ्ट टेकन, कि आपका हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट लिया गया है या फिर बोन पेटलार बोन ग्राफ्ट लिया गया है या पेरोनियस लॉन्गस ग्राफ्ट लिया गया है। ये एक्सरसाइजेज वेरी करती हैं। ये सर्जन स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं और ग्राफ्ट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं। ये वेरी कर सकती हैं, इसे स्टैंडर्ड ना माने। ये वो प्रोटोकॉल है जिसे हम अपने पेशेंट्स के लिए फॉलो करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सर्जरी के नेक्स्ट डे ही हम पेशेंट को फुल वेट बेयरिंग चलाते हैं, यानी कि पूरा वजन देके वो है वॉकर के सहारे से चल सकते हैं और नेक्स्ट डे से ही हमारी एक्सरसाइजेज शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट फेज ऑफ एक्सरसाइजेज यानी अर्ली फेज के बारे में बताना चाहूंगा कि उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। एंकल तो दोस्तों, पहली एक्सरसाइज जो है वह है, इसमें आप अपने फुट को ऊपर नीचे की तरफ मूव करते हैं। इससे स्वेलिंग भी कम होती है और आपके पैर में ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है। सेकंड एक्सरसाइज है नी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। इसमें आपको अपनी हील को बेड पे ही रखना है और घुटने को धीरे धीरे मोड़ना है। तीसरी एक्सरसाइज है क्वाड सेट्स एक्सरसाइज। इसके अंदर आपको अपने पंजे को अपनी तरफ खींचना है और घुटने को नीचे की तरफ दबाना है। ऐसा करके 10 तक काउंट करना है और फिर रिलीज करना है। इसी तरह 10 टाइम्स रिपीट करना है। फोर्थ एक्सरसाइज है आइसोमेट्रिक क्वाड्स एक्सरसाइज। इसके अंदर आपको एक पिल्लो पहले अपने एंकल के नीचे रखना है, फिर सेम आपको अपने फुट को अपनी तरफ खींचना है, घुटने को नीचे की तरफ दबाना है और 10 तक होल्ड करना है और उसके बाद रिलीज करना है। इसी को 10 टाइम्स रिपीट करना है। इसी तरह पिल्लो को नी के नीचे रखना है और अपने नी को नीचे की तरफ दबाना है, जिससे आपका एंकल बेड से ऊपर उठने लगेगा और उसे 10 तक होल्ड करना है और उसके बाद रिलीज करना है। इसी एक्सरसाइज को आपने 10 टाइम्स रिपीट करना है। फिफ्थ एक्सरसाइज है स्ट्रेट लेग रेजिंग यानी एसएलआर। इसमें आपने अपने पंजे को अपनी तरफ खींचना है, घुटने को नीचे की तरफ टाइट करना है और फिर पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। ऐसा करते हुए अगर आपका नी बेंड होता है तो आपको ये ब्रेस पहनना है और ब्रेस पहन के इसी एक्सरसाइज को रिपीट करना है और इस तरह पैर को ऊपर ले जाकर 10 तक होल्ड करना है और फिर रिलीज करना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं बिना ब्रेस के, तो उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपको करनी होती है साइड लाइंग हिप एबडक्शन इस तरह से और प्रोन हिप एक्सटेंशन इस तरह से। इसके बाद सिक्स्थ एक्सरसाइज है पटेला मोबिलाइजेशन। इसका मतलब है अपनी नी कैप को साइडवेज मूव करना इस तरीके से। और इसके बाद आप रेजिस्टेंस क्वाड एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें आप एक रेजिस्टेंस बैंड या थेराबैंड से अपने क्वाड एक्सरसाइज को प्रेशर देते हैं। इसके बाद है एट्थ एक्सरसाइज वीएमओ एक्सरसाइज, जिसमें आप अपने घुटने के बीच में एक पिलो को रखेंगे और दोनों घुटनों को एक दूसरे की तरफ प्रेस करेंगे, 10 तक होल्ड करेंगे और फिर रिलीज करेंगे। इसी तरह इसे 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। इन एक्सरसाइज के बाद हमारा फेज 2 पे प्रोग्रेशन का टाइम आ जाता है। उसे असेस करने के लिए हमारे कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि घुटने में कोई सोजिश ना होना,
SLR यानी स्ट्रेट लेग रेजिंग कर पाना, जिसमें कोई एक्सटेंसर लेग ना हो और हमारा घुटने का 90 डिग्री तक बेंड होना। तो दोस्तों फेज 2 की एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज है ब्रिजिंग एक्सरसाइज, जिसके अंदर आपको इस तरह लेट कर अपने घुटनों को 90 डिग्री की तरफ मोड़ना है और फिर धीरे धीरे अपने हिप को बेड से ऊपर उठाना है, जिससे आपका हिप, नी और शोल्डर एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में हो। ऐसे 10 तक होल्ड करना है और फिर रिलीज करना है। इसी तरह इसे 10 टाइम्स रिपीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेट लेग वॉकिंग। इसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन फर्श पे या जमीन पर खींचकर उसी स्ट्रेट लाइन में वॉक करना है। इससे आपका बैलेंस इंप्रूव होता है। थर्ड एक्सरसाइज लंजेस। इसमें आपको ऐसे सीधे खड़े होके आगे की तरफ स्टेप करना है और पीछे वाले नी को बेंड करना है। इसमें जो फ्रंट नी होगा वो होगा जो ऑपरेटेड है और पीछे रहने वाला नी वो होगा जो कि नॉर्मल लेग है। इसके बाद फोर्थ एक्सरसाइज है वॉल स्लाइड्स। इसमें आप वॉल का सपोर्ट लेके खड़े होंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे, लाइक इन द पोजीशन ऑफ स्क्वैट। इसके बाद हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज है स्क्वैट्स, जिसमें आप धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठेंगे और हमारे पैरों के बीच में उतना ही गैप होगा जितना हमारे शोल्डर्स के बीच में गैप है, और इस तरह हम स्क्वैट्स करेंगे। स्क्वैट्स को एडवांस करते हुए हम सुमो स्क्वैट्स की तरफ जाएंगे, जिसमें हम अपने पैरों का जो गैप है वो नॉर्मल स्क्वैट से थोड़ा बढ़ाएंगे और फिर से स्क्वैट करेंगे। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है हील अप। इसमें हम एक सपोर्ट के सहारे से स्टैंड करेंगे और पंजों को जमीन पर रखते हुए धीरे धीरे अपने हील को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ऐसा सक्सेसफुली करने के बाद जो नेक्स्ट है वो हम एक स्टेप पे खड़े होंगे और अपने हिल को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टेप अप एंड डाउन। इसमें आप एक स्टेप रखेंगे और ऊपर और नीचे स्टेप अप एंड डाउन करेंगे। ऐसे में आपका जो ऑपरेटेड लेग है वो फ्रंट में रहेगा, आगे की तरफ जाएगा या पीछे आते समय पीछे की तरफ आएगा और नॉर्मल लेग उसके बाद आएगा। इसी तरह आप स्टेप साइडवेज भी कर सकते हैं, जिसमें ऑपरेटेड लेग पहले जाएगा और दूसरा लेग बाद में आएगा। लेटर ऑन हम इसे रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी कर सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस स्टेप अप एंड डाउन। और इसके बाद जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो है वोबल बोर्ड एक्सरसाइज। इसके अंदर हम एक वोबल बोर्ड पे खड़े होके अपना बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जब हम प्रॉपरली कर पाते हैं तो इन्हें फेज 3 का नाम दिया जाता है। और फेज 3 इज ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्सरसाइज, जिसमें जो एक्सरसाइज हैं वो डिफर करती हैं कि आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही इन एक्सरसाइज या रेजिस्टेंस का लेवल डिसाइड होता है। थैंक यू।